बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले ये वीडियो मुलाहजा फरमाएं क्या कि मुझे कुरानी आयात या फला फला चीज़ों की आप तिलावत या किरात फरमाएं। या कि मुझे कुरानी आयात या फला फला चीज़ों की आप तिलावत या किरात फरमाएं। हर किसी का हक होता है मैं आपसे पूछूं कि आप इसकी तिलावत फरमाएं, आप ज़ाहिर कहेंगे आप कौन होते हैं, शायद यही जुमला हक। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया अवैस रब्बानी साहब के जो अल्फाज थे, वो कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ और चीज़ों की भी तिलावत और क़िरात की जनाब वाला बात कर रहा है। इस नालायक को इतना पता नहीं है कि तिलावत कुरान पाक के लिए बोला जाता है, कुरान पाक की तिलावत होती है, क़िरात कुरान पाक की होती है, उर्फ़ आम में यही बोला जाता है। ये है तुम्हारी इल्मी काबिलियत, ये है तुम्हारी सोच, ये है तुम्हारी समझ, और बातें तुम करते हो बड़ी बड़ी और लोगों को दीन बताने की कोशिश कर रहे हो, दीन का रास्ता, और खुद किस रास्ते पे हो जनाब। तुम्हारी इल्मी काबिलियत तो ये है, तुम्हें इतना पता नहीं है कि तिलावत किसकी की जाती है। तुम कह रहे हो कुरान पाक के अलावा अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। कैसे लोग हो तुम यार। मैं तो उन नौजवानों से ये गुजारिश करता हूं जो नौजवान इनके पीछे लगकर दीन समझने की कोशिश करते हैं। एक अलिफ का पता नहीं है इस इंसान को दीन के बारे में। और इकरारुल हसन को मैं ये कहना चाहता हूं, और ये मैं बताना चाहता हूं इकरारुल हसन को कि जरा अवैस रब्बानी का भी पता लो। क्या तुम ये कहते हो कि सिपा सलारे खत्म नबूवत वो नहीं बन सकते या खतीब हुसैन अली बादशाह, उनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम कहते हो कि उनको पता नहीं है वो कैसे सिपा सलार बन सकते हैं, तो अवैस रब्बानी को क्या पता है। ये जो उलमा के दरमियान में आके बैठ जाता है, उनको भी पकड़ो, इसको क्या पता है, ये क्यों भागता फिरता है लोगों के पीछे। जब इसको पता नहीं है कुरान पाक का, जब इसको पता नहीं है दीन का, जब इसको पता नहीं है इस्लाम का, जब इसको पता नहीं है मसाइल का, मेरे सामने अवैस रब्बानी को बिठाओ, मैं जरूरी मसाइल, सिर्फ जरूरी मसाइल पूछूंगा, और मैं यकीन से कहता हूं इस बंदे को नहीं पता होगा और नहीं ये बयान कर सकेगा, नहीं ये सुना सकेगा। जरूरी मसाइल की बात कर रहा हूं। और ये बड़े बड़े उलमा को जना बोला मैं और मौलाना, मैं और बोला, तू क्या मैं और मौलाना, तुम क्या करते हो, तुम्हें किस चीज का पता है। आइए जरा दूसरी वीडियो बुलादा फरमाएं। इग्नाइट करेंगे, फिर वो निकल कर आऊंगा। बाय तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला के घर में बैठा हुआ हूं और बड़े वसूख से कह रहा हूं, सैयद इकरारुल हसन के पास शायद इतने सारे सबूत और शर्मनाक दलाइल नहीं है जितने मेरे अपने पास। जी नाज़रीन, आपने देख लिया खाना काबा के अंदर बैठकर, और पहले तो ये ना बोला इसके अदब का तकादा ये है, अदब देखिए कितना है। बड़ी बाअदब शख्सियत अवैस रब्बानी साहब, पीछे काबा शरीफ नजर आ रहा है, वो जनाब काबा शरीफ की तरफ कमर करके वीडियो बना रहा और जनाब पैगाम दे रहा है। और पैगाम क्या दे रहा है, इतनी शर्म की बात, खाना काबा में बैठकर, सहने हरम में बैठकर, काबा की तरफ कमर कर कर, और जनाब वाला बातें क्या कर रहा है, कहता है जी मेरे पास इतने दलाइल, इतने सबूत मौजूद हैं, इतने शर्मनाक, और बेशर्मो डूब के मर जाओ। तुझे काबा का पता नहीं कि मैं बैठा कहां हूं, तुझे ये पता नहीं कि मेरे पास मकाम इब्राहिम है, तुझे ये पता नहीं कि मेरे पास हजर अस्वद है, तुझे ये पता नहीं कि मैं खाना काबा में बैठा हुआ हूं, तुझे ये पता नहीं कि बैतुल्लाह शरीफ है, तुझे ये पता नहीं कि रुकने यमानी है, तुझे ये पता नहीं कि यहाँ पे 120 रहमतें नाज़िल होती हैं और 20 रहमतें सिर्फ उस पे नाज़िल होती हैं जो सिर्फ काबा को देखता रहता है, और वहां पे बैठकर इतनी वाहियात बातें कर रहे हो तुम। ये है तुम्हारी इल्मी काबिलियत, ये है तुम्हारा अदब, ये है तुम्हारा एहतराम, और बात करते हो कुरान पाक की, बात करते हो दीन की, बात करते हो इस्लाम की, और ये इतना झूठ झूठ वही काबा में बैठकर। अल्लाह तबारक व तआला पनाह दे ऐसे शैतानुल फितरत इंसानों से जो काबे में बैठकर भी ऐसी बातें करते हो। पूछो उलमा से, काबा शरीफ में बैठकर ऐसी बातें करनी चाहिए जो तुम कर रहे हो वहां पे बैठकर, और वहां पे नमाज पढ़ते, वहां पे नवाफिल पढ़ते, वहां पे झूठ बोलने के लिए थोड़ा है तुम्हारा घर, थोड़ा है तुम्हारा जनाब यहाँ पे आके अपने घर में बैठकर जनाब कैमरा लगा और झूठों की अंबार लगा दो, बम्बार लगा दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। सहने हरम में बैठकर ये बातें करते हो, और ऊपर से तुम कहते हो कि हम आशिक रसूल हैं। कौन से तुम आशिक रसूल हो जिसको काबे के अदब का पता नहीं, जिसको जनाब सहने हरम का अदब का पता नहीं कि वहां पे मकाम इब्राहिम पे लोग भागे भागे जा रहे हैं, हजर अस्वद को चूमने के लिए लोग भागे भागे जा रहे हैं, तुम वहां पे बैठकर भी अपनी शैतानी फैला रहे हो मुल्क पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला तुम जैसे लोगों से हमें महफूज फरमाए। अवैस रब्बानी साहब, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, हर चीज यहीं पे रह जाएगी। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा अवैस रब्बानी साहब, थोड़े दिनों के बाद जिस कुर्सी पे तुम बैठे होगे ना,
مجھے پتا ہے یہ جو اقرار الحسن بار بار تم کہتے ہو، یہ جو تسبیح کر رہے ہو نا اقرار الحسن کی، اس کے پیچھے کیا ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا جب اقرار الحسن تجھے ایک جگہ پہ بٹھائے گا اور میں کیمرے کے سامنے آ کے کہوں گا یہ تھی اصل بات اویس ربانی کی، جس کی وجہ سے صحن حرم میں بیٹھ کر جہاں اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی وہاں پہ یہ اقرار الحسن کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ جیسے لوگوں سے شر سے محفوظ فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔